दोस्तों, आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सामने आकर अमेरिका और इजरायल को करारा जवाब दे दिया है। जैसी उम्मीद की जा रही थी, ठीक वैसे ही खामेनेई ने ऐसे शब्द बाढ़ मारे हैं जिससे इजरायल से लेकर अमेरिका तक भूचाल मच गया है। खामेनेई ने काउंटर अटैक किया, ट्रंप और नेतन्याहू को खूब लताड़ा और दोबारा ऐसी हरकत न करने की खुली चेतावनी दी है, नहीं तो परिणाम क्या होगा ये भी बता दिया है। यही नहीं, खामेनेई ने न केवल अमेरिका और इजरायल को बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया है। क्या मैसेज दिया है और नेतन्याहू और उनके आका ट्रंप को आईना कैसे दिखाया है जिससे उनकी धड़कनें बढ़ गई, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से खामेनेई कहाँ है किसी को नहीं पता है। कहा जा रहा था कि वो बंकर में छिपे हैं। सीज़फायर के बाद भी खामेनेई सामने नहीं आए, इसलिए पूरी दुनिया के सामने सवाल था कि कहाँ है खामेनेई। इजरायल तो कहने लगा कि उनसे डर कर बंकर में छिपे हैं, लेकिन जैसे ही ये बात खामेनेई तक पहुंची वो सार्वजनिक रूप से सामने आए और इस युद्ध से जुड़े एक के बाद एक सारे सवालों का जवाब दिया। खामेनेई ने एक वीडियो जारी करके अपने देश को संबोधित किया। उनके बयान में जरा सी भी नरमी नहीं दिखी। अपने दुश्मनों के लिए जैसे पहले सख्त थे वैसे आज भी उनके तेवर सख्त दिखे। अपने बयान में खामेनेई सबसे पहले युद्ध में अमेरिका के दखल देने पर बरसे। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका इजरायल को बचाने के लिए युद्ध में कूदा था उससे ईरान के लोगों ने जोरदार थप्पड़ मारा है। खामेनेई ने दावा किया कि उनके देश को इस जंग में बड़ी जीत मिली है। इजरायल और अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करके अमेरिका के चेहरे पर एक हाथ का जोरदार थप्पड़ मारा है। खासकर कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल हमले का जिक्र करते हुए खामेनेई ने चेतावनी दी कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अहम ठिकानों तक पहुंच है। अगर कोई हमला हुआ तो दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद खामेनेई ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि ईरान कभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं रहने वाला है और भविष्य में भी अगर हमले की कोशिश की गई तो अमेरिकी मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक होगी। यही नहीं, आगे उन्होंने अपने संबोधन में दावा किया कि इजरायल के साथ युद्ध में ईरान की जीत हुई है और अमेरिकी हस्तक्षेप की भी निंदा की। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, इस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो ज़ायोनिस्ट शासन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। उसने हमला तो कर दिया, लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। खामेनेई यही नहीं रुके, उन्होंने गरजते हुए कहा कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, अब इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आपराधिक मुकदमा चलेगा। अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीटा जाएगा। लेकिन मैं साफ कर दूं कि अमेरिका मेरा कुछ खास नहीं कर पाए हैं। यानी दोस्तों, खामेनेई ने तो तोते उड़ा दिए। जिस अंदाज में आकर देश को संबोधित किया, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजरायल के मुंह पर जवाब का करारा तमाचा मारा है। यही बात अपने एक्स पर कई पोस्ट में भी उन्होंने कही है। दोस्तों, सीज़फायर के बाद खामेनेई का ये पहला बयान है। जैसा उम्मीद किया जा रहा था ठीक वैसा ही खामेनेई ने अमेरिका को जवाब दिया है। उन्होंने न केवल अमेरिका को जवाब दिया बल्कि इजरायल को भी आईना दिखाया। साथ ही दुनिया को संदेश दिया कि कैसे एक अकेले ईरान पर 2 देश हमला कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। अगर कोई भी देश ईरान को कमजोर समझने की कोशिश करता है तो ये उसकी गलतफहमी है। खामेनेई ने इस पूरी जंग में दुनिया को दिखा दिया कि जिनको इजरायल और अमेरिका मानकर चल रहे थे कि खत्म कर देंगे, उनका कुछ नहीं कर पाए। उनको लगा था कि बस 2 दिन की बात है, ईरान घुटनों पर आ जाएगा। जैसे गाजा का हाल कर दिया है वही ईरान का कर देंगे। या तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर देगा या फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन इजरायल के सोच के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके सारे दावे और चाल धाराशाही हो गए। लेकिन हुआ क्या, ईरान दोनों देशों पर भारी पड़ा और अब खामेनेई के बयान से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको किसी भी बात की चिंता है और ईरान को कोई भी नुकसान हुआ है। इससे तो लग रहा है कि भले ही इजरायल और अमेरिका ने हमला किया लेकिन ईरान को नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीज़फायर होने के बाद पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कब खामेनेई इस युद्ध के बारे में अपनी बात रखेंगे। सबकी निगाहें टिकी हुई थी। ऐसे में देर से ही सही खामेनेई का बयान जबरदस्त आया। आपने भी सुना कैसे नेतन्याहू और उनके आका के छक्के छुड़ा दिए। खामेनेई ने एक बार फिर बता दिया कि ईरान किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जब कोई हमला कर देता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है, जैसे पहले इजरायल ने किया।
13 जून की तड़के सुबह सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद दोनों तरफ से जंग छिड़ गई। इजराइल के सारे हमलों का ईरान करारा जवाब दे रहा था। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को पस्त कर दिया था। जिस आयरन डोम सिस्टम के दम पर नेतन्याहू कूदते थे, उनको इस बात की गलतफहमी थी कि उसके सहारे इजराइल का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन ईरानी मिसाइलों ने नेतन्याहू के घमंड को चूर चूर कर दिया। दोनों देशों के बीच युद्ध 12 दिन तक चला। इसी दौरान नेतन्याहू के आका उनको बचाने के लिए बीच में कूदे। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के आने के बाद पूरी दुनिया को लगने लगा था कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई थी। अमेरिका ने ईरान के 3 फोर्डो, नातांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस हमले में ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान के फोर्डो को भारी नुकसान हुआ है, मगर ईरान की तरफ से नुकसान वाली बात को नकार दिया गया है। दोस्तों, खास बात यह है कि न सिर्फ ईरान इस बात को नकार रहा है, बल्कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN की रिपोर्ट में ट्रंप के दावे को झूठ बताया गया है। CNN किसी और देश की न्यूज एजेंसी नहीं, बल्कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको इतनी मिर्ची लग गई कि तुरंत ट्रूथ पर पोस्ट करके CNN की रिपोर्ट को झूठ बता दिया। क्या ही करें, दुनिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। सोच रहे होंगे कि इससे जगहसाई होगी कि सुपर पावर के हमले में ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अब तो खामेनेई ने भी बाकायदा एक वीडियो जारी करके और एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अमेरिकी हमले में ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान बिल्कुल सुरक्षित है, सिर्फ जमीनी नुकसान हुआ है। अब देखने वाली बात होगी खामेनेई के ताजा बयान से ट्रंप को कैसे खलबली मचेगी और इस पर ट्रंप की तरफ से क्या बयान आएगा। दोस्तों, जैसे इस मामले पर कोई अपडेट सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।